यह पंचभूतों का देह रे, जिस तू मेरा मेरी कहता, जिसको मेरा मेरी कहता, वह चोरी का माल रे, यह चोरी का माल रे। मेरा मेरी मेरे कहता, मेरा मेरी मेरे कहता, वह नहीं तेरा तेरी रे, वह नहीं तेरा तेरी रे। यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे, यह चोरों का गाँव रे। इस देह को पंचभूत और इस देह को पंचभूत और 25 तत्व का जानो रे, 25 तत्व का जानो रे। तू नहीं तेरा नहीं यह मेरा, तू नहीं तेरा यह मेरा, तू इनसे है न्यारा रे, तू इनसे है न्यारा रे। यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे, यह चोरों का गाँव रे। 14 त्रिपुटी सूक्ष्म देह के, 14 त्रिपुटी सूक्ष्म देह के, तू इनसे है न्यारा रे, तू इनसे है न्यारा रे। मेरा मेरी जिसे तू कहता, मेरा मेरी जिसे तू कहता, यह चोरी का माल रे, यह चोरी का माल रे। यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे, यह चोरों का गाँव रे। बंध मोक्ष है जीव के धर्म, बंध मोक्ष है जीव के धर्म, पाप पुण्य मन तेरे, पाप पुण्य मन तेरे, जन्म मरण देह के धर्म, जन्म मरण देह के धर्म, भूख प्यास है प्राण के रे, भूख प्यास है प्राण तेरे, सुख दुख है मन के धर्म, सुख दुख है मन के धर्म, नहीं तू अपना मान रे, नहीं तू अपना मान रे। पर धर्म का तू है द्रष्टा, पर धर्म का तू है द्रष्टा, निज को ब्रह्मात्म जान रे, निज को ब्रह्मात्म
यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे, यह चोरों का गाँव रे। कटना जलना सुखना बिगना, कटना जलना सुखना बिगना, देह के धर्म जानो रे, देह के धर्म जानो रे। नहीं कटना जलना सुखना बिगना, नहीं कटना जलना सुखना बिगना, यह आत्म के धर्म जानो रे, यह आत्म के धर्म जानो रे। यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे, यह चोरों का गाँव रे। कहे निरंजन ज्ञान के बिना, कहे निरंजन ज्ञान के बिना, सब चोर चमार के गाँव रे, सब चोर चमार के गाँव रे। तू इन सब से न्यारा, तू इन सबसे न्यारा, नहीं उसे अपना मानो रे, नहीं उसे अपना मानो रे। यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे भैया, यह चोरों का गाँव रे, यह चोरों का गाँव रे। नया शब्द लग रहा होगा चोरों का गांव। कल तक था मुर्दों का गांव, आज कह रहे हैं चोरों का गांव। क्यों कहा? यहाँ जितनी चीजें हैं सब पराई है। देह पराया, पंचभूत पराए, 25 तत्व पराए, 14 त्रिपुटी पराई, 14 इंद्रियां पराई, 14 देवता पराए, 14 विषय पराए, और उन सब पराये को मैं करके मान रहे हैं। पर धर्मो भयावह, पर के धर्म को जो अपना मानता है, दूसरे के धन को, संपत्ति को अपना कहता, वो चोर कहलाता है। वो सजा पाता है 84 लाख योनि की, वो जेल जाता है। तो हम सब लोग देह अभिमानी, इंद्रिय अभिमानी, अंतःकरण अभिमानी, मन बुद्धि सब चोर कहलाने वाले हैं। इसलिए अपने को केवल दृष्टा साक्षी जानो, तो तुम चोर नहीं रहोगे। और जहाँ तुम कर्ता बन गए, भोक्ता बन गए, देह बन गए, तो बस चोर बन गए। तृतीय प्रकरण। गुरु द्वारा शिष्य की परीक्षा। अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि जनक ने अभी मेरी उपस्थिति में जो स्वभाव अनुभूति बताई वह यथार्थ है या केवल अपनी बुद्धि कुशलता से मुझे प्रसन्न करने के लिए रट कर सुनाया है। गुरु जी अष्टावक्र जी अपने शिष्य अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या परीक्षा? कि अभी तक मैंने जो इसको सुनाया, समझाया, दृष्टांत दिए, श्लोक बताए, क्या उन्हीं को ही यह याद करके दोहरा रहा है या इसने खुद ने अनुभव किया है? अभी अपने अनुभव को जानने के लिए
जनक के अनुभव को जानने के लिए अष्टावक्र जी ने प्रश्न किया कि यह अनुभव करके बोल रहा है या मैंने जैसा सुनाया जो दृष्टांत दिए वही दो श्लोक चौपाई के द्वारा दोहरा रहे हैं। उत्तर, अपने को उत्तम शिष्य उत्तम पात्र सिद्ध करने के लिए तो नहीं कह बताया है। अपने को उत्तम शिष्य तीन तरह के बताए हैं, पत्थर की तरह, कपड़े की तरह और नमक की तरह। श्रोता या शिष्य तीन तरह के हैं, पत्थर, कपड़ा, नमक। अब अपने को सब जो सुन रहे हो इस क्लास में, सोचो कि हम पत्थर की श्रेणी वाले श्रोता हैं या कपड़े की श्रेणी वाले श्रोता हैं या नमक की श्रेणी के श्रोता हैं। पत्थर की श्रेणी के हैं श्रोता, उनकी पहचान क्या? क्योंकि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता ये क्या आत्मा अनात्मा दृष्टा दृश्य जड़ से, तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। गुरु जी ने इतना प्रवचन दिया, हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ये पत्थर की तरह है। पत्थर को पानी में डालो, साल भर भी रखो, 10 साल भी रखो, जब निकालोगे सूखा का सूखा, उसके अंदर पानी प्रवेश करता ही नहीं है। तो जिसके बुद्धि में ये वेदांत ज्ञान, आत्म ज्ञान, दृष्टा साक्षी का ज्ञान प्रवेश नहीं करता है, और वो तो अपने कोई हिंदू, ब्राह्मण, उड़िया, बंगाली या पूजा पाठ करने वाला भक्त इतना ही जानता है। तो यह पत्थर की श्रेणी वाला है। अब दूसरा है कपड़े की श्रेणी वाला श्रोता। इसकी पहचान क्या है? इन श्रोताओं के बीच में कौन पत्थर वाला है और कौन कपड़े वाला है और कौन नमक वाला है, इसे अब समझने जा रहे हैं। कपड़े की क्या प्रकृति है कि पानी में जाता है, उसके रोम रोम कर बकर पानी में भीग जाते हैं, पानी में भीग जाते हैं, सूखा नहीं रहता। लेकिन कुछ देर कपड़े को बाहर टांग दो, लटका दो, तो वो पानी सब झड़ जाता है और कपड़ा जो कि त्यों सूखा हो जाता है। अंदर कुछ समाया नहीं, अंदर कुछ ग्रहण किया नहीं। यह मध्यम श्रेणी का श्रोता, पानी की तरह, कपड़े की तरह। न तो पत्थर वाले को ज्ञान होगा, न कपड़े वाले को ज्ञान होगा। रटा रटाया कुछ बोल दिया, पहला तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो पत्थर कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा वाला कुछ बोल देता है, फिर भूल जाता है। तीसरा श्रोता होता है, वह नमक की श्रेणी का होता है। नमक की प्रकृति क्या है कि जब पानी में डुबो दिया जाता है तो वो पानी के अंदर लीन हो जाता है, एकत्व को प्राप्त हो जाता है। पानी में और नमक में अब अलग अलग भेदभाव नहीं रहे। तो जो नमक की श्रेणी के श्रोता हैं, गुरु ने जिसकी चर्चा की है, जिस ब्रह्म की, जिस दृष्टा की, उसमें अपने को एक कर लेता है, लीन कर लेता है। फिर अलग अपने को नहीं जानता है कि मैं तो श्रोता हूँ और गुरु जी आत्मा की बात बता रहे हैं, मैं आत्मा नहीं हूँ, ऐसा उसको भ्रम नहीं रहता है। नमक पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाता है, नमक अलग नहीं रहता। श्रोता जिस तत्व को सुन रहा है उस तत्व में अपने को मिला देता है, जिस तत्व का ज्ञान करने जा रहा है
उस तत्व में अपने को मिला देता है। तो ये 3 तरह के श्रोता हैं। अष्टावक्र जी अपने श्रोताओं की पहचान कर रहे हैं कि मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ, इतने कष्ट पाकर भी, इतने दृष्टांत देकर भी, इतने शास्त्र प्रमाण से, तो ये खाली पत्थर की तरह है कि कपड़े की तरह है, या कोई इनमें नमक की तरह भी है या नहीं, तो पता लग जाएगा। इसलिए प्रश्न करते हैं कि भाई तुम मेरी सुनी सुनाई बातों को ही दोहरा देते हो, इतना ही है कि कुछ अपने को भी समझा है। अच्छा, देखते हैं कि इसकी मनोदशा इस आत्मानुभूति के बाद कैसी है। इस आत्मा के प्रति जो अपना स्वरूप है, अब इनकी उसके प्रति क्या वृत्ति है, क्या दृष्टि है, क्या निश्चय है, देखें क्या कहते हैं। इससे प्रश्न कर देखता हूँ, इसे झकझोरने से इसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। तो इसको झकझोरता हूँ और पूछता हूँ, इससे इसकी वास्तविक स्थिति को पता मैं कर लूँगा। मैं पूछूंगा कि तेरी उम्र कितनी है, तेरे पिता का नाम क्या है, तो ये बताएगा कि मेरा उम्र ये है या मेरे पिता का नाम यह है, तो मैं इसको फैल कर दूंगा। क्योंकि ये तो देह की मैंने भावना जगा के पूछा था कि ये देह में टिका है या अपने दृष्टा साक्षी भाव में, तो इसको मैं झकझोर के हिलाता हूँ और पता करता हूँ कि यह आत्मभाव में टिका है कि देह भाव में ही टिका है। जैसे कल यहाँ पर प्रसंग चल गया था परीक्षा का, झकझोर आया था कि आज महिलाओं का दिवस है और यह जो महिला है वो इसको पीछे चोटी के अंदर सुंदर ढंग से सजा कर लगाएंगी तो सुंदर दिखेंगी। तो सब तैयार हो गए। तो ये झकझोर के पता किया कि इनका देह भाव अभी गया नहीं है, इनकी देह दृष्टि पुरुषों की भी महिलाओं के प्रति देह दृष्टि है। और वे जो महिला उत्सुक हो रही थी कि हमारे पतिदेव हमको चोटी में क्या बोलते उसको लगाएंगे, तो पता लग जाएगा, तो सब फेल हो गए। आगे कि मैं आत्मा दृष्टा साक्षी हूँ, यह वाणी से ऊपर ऊपर कह रहा है या भीतर से जनकपुरी का राजा मान रहा है। तो कल जो प्रसंग चला था वो परीक्षा का था, किसी को बताया नहीं था, और वो प्रेरणा अंदर जगाई पुरुषों के अंदर कि महिला की महिमा बढ़ाने के लिए यह अभिनय करना है। और उन्होंने किया, मेरे कहने से किया, प्रेरणा दी मैंने उनको और उनके माध्यम से परीक्षा दी, तो पुरुष भी फेल हो गए और महिलाएं भी फेल हो गई। इसका ऐसा वाचिक ज्ञान तो नहीं है, अथवा वास्तव में यह आत्मा से अपने को आत्मा जान चुका है, या ये इसने अपने को देह करके ही माना है, या मैं आत्मा हूँ यह आत्मा करके जाना है। रट के तो मैं दृष्टा साक्षी हो गया, रट के, लेकिन जान के भी मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा जान के बता रहा है या सुन के रट के बता रहा। एवं वाणी द्वारा व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए नाम रूप वाले जनक को स्वीकार करता है। तो वाणी का द्वारा जो कह रहा है व्यावहारिक जगत का काम चलाने के लिए नाम जाति वाला अपने को बता रहा है, या मैं आत्मा हूँ यह जान के और आत्मा
का भाव प्रकट कर रहा है। नाम रूप संसार के अंदर व्यवहार चलाने के लिए है, तो यह उसी तरह चला रहा है या अपने को आत्मा करके जान रहा है। जैसे खूंटा गाड़ने वाला खूंटे को ऊपर से चोट मार मार जमीन भीतर उतारता रहता है, एवं बीच बीच उस खूंटे को दाएं बाएं आगे पीछे हिलाता रहता है। ऐसा देखा जाता है कि किसी पशु को बांधना है और अपने को काम पे जाना है। अगर पशु को बांधा नहीं जाएगा तो वो खेती चल जाएगा, नष्ट कर देगा। तो एक खूंटा गाड़ा जाता है उस पशु को बांधने के लिए। पशु के गले में तो रस्सी बांध दी और वो रस्सी को खूंटे से बांधेगा तो वो खूंटे को छोड़कर दूर नहीं जा पाएगा, खूंटे के आसपास ही बैठता चलता रहेगा। तो खूंटे को मारा धम और उसको हिलाया, फिर मारा धम, फिर उसको हिलाया, फिर मारा, फिर चारों ओर हिलाया। आपको भी पागल हो गया है, खूंटे को गाड़ भी रहा है और उसको हिला भी रहा है, तो वो कैसे? तो हिलाते हिलाते ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अब वो हिलता अंदर इतना गहरा उतर गया। तो गुरु भी चोट मारता रहता है बीच बीच में शिष्यों को, किस लिए? कि इनका देह भाव प्रबल है वैसा ही या इनका आत्म भाव दृढ़ हुआ है। इस तरह से खूंटे की तरह ठोक ठोक कर वह खूंटे को जैसे मजबूत बनाता है, इसी तरह गुरु भी शिष्य को देह भाव जगा जगा कर उसे मजबूत बनाता है और देह भाव मिटाकर हिलना बंद कराकर और ब्रह्म भाव जगा देता है। और खाली जगह में मिट्टी पत्थर डाल मजबूत करता रहता है। तो जितनी जितनी जगह चौड़ी होती जाती है हिलाने से, वहाँ मिट्टी पत्थर डाल के उसको बराबर करता करता फिर हिलने की जगह ही नहीं रहती है। तो गुरु भी बीच बीच में देह भाव कर्ता भाव का घोष कराता है और उसको चोट मार मार कर फिर देह भाव को कर्ता भाव को मिटा देता है। खूंटे को हिलाना उसकी मजबूती को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि खूंटे को हिला रहा है वो उसकी जो मजबूती को कमजोर करना नहीं था, बल्कि उस कमजोरी को और मार मार कर मजबूत कर देना था कि वो कमजोरी उससे निकल जाए। तो गुरु भी जो देह भाव जगाता है, कर्ता भाव जगाता है, वो तुम्हारे देह भाव कर्ता भाव को दृढ़ करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टा साक्षी आत्म भाव को दृढ़ करने के लिए बीच बीच में देह जीव कर्ता भाव की बात करता है। बल्कि उसे और मजबूत बनाने हेतु ही होता है। अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि इसी तरह मैं इसकी श्रद्धा को, आत्मनिष्ठा को दृढ़ करने हेतु उसे उसकी स्वरूप स्थिति जगाने हेतु कुछ प्रश्न करके देखता हूँ। तो अष्टावक्र जी मन में सोच रहे हैं कि इतने दिन से मैं ब्रह्म चर्चा कर रहा हूँ, ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहा हूँ, ये कितना उसमें दृढ़ हुआ है। मैं इसको परीक्षा लेकर देखूं कि यह कमजोर है तो और मजबूत करूंगा, और अगर मजबूत है तो मैं उसे धन्यवाद करूंगा। अष्टावक्र जी का उद्देश्य अपने शिष्य को संदेह में डाल उसे उसकी स्वरूप स्थिति से कमजोर कराने के लिए नहीं, प्रयुक्त पूर्णतक के हिंसासन और आरूढ़ करने का है। वो गुरु जो परीक्षा करता है शिष्य की देह भाव जगाने के लिए नहीं, बल्कि देह भाव कहीं छुपा बैठा है
उसे निर्मूल करने के लिए ही इस तरह से वह देह संबंधी बातें करता है। देखा जाता है कि कुम्हार कुंभ को सुडोल सुंदर बनाने हेतु ऊपर से थापी की चोट मार मार गढ़ता है, किंतु उसे अंदर से एक हाथ का सहारा दिए रहता है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक को ज्ञान रूपी अचल कुम्हार स्तंभ को देखा होगा, कभी कुम्हार के घर गए होंगे जहाँ बर्तन बने हुए रखे हैं, बर्तन पसंद करते हो, उधर कुम्हार चाक के ऊपर मिट्टी का पिंड रखता है और क्या करता है कि वहाँ चाक के अंदर हाथ डालता है, बाहर से मारता है, चाक घूमता जाता है, वो घड़ा भी घूमता जाता है और बाहर से गीला मिट्टी का कुंभ है, अभी तो आग में पकाया नहीं, सुखाया नहीं, उसे वो पक्का मजबूत सुंदर रूप देने के लिए और बाहर से चोट मारता है पर अंदर से सहारा देता है। तो गुरु भी शिष्य को बाहर से चोट मारता है कि इसको गुस्सा आता है कि नहीं, इसका देह भाव जगता है कि नहीं, इसमें कर्ता भाव है या नहीं, इस प्रकार की वो अवस्था तैयार करता है, ऐसी परिस्थिति तैयार करता है कि उसका देह भाव कर्ता भाव निकल जाए। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक को ज्ञान रूपी अचल स्तंभ बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि यदि जनक की स्थिति कमजोर होगी तो वह अच्छी दृढ़ हो सकेगी। शिल्पी रूप गुरु पत्थर रूप शिष्य का विवेक वैराग्य छेनी हथौड़ी द्वारा तराश कर सुंदर रूप प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार सुनार स्वर्ण को तपा तपा कर निर्मल पूर्ण शुद्ध बना देता है, उसी तरह सद्गुरु शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपा तपा कर पूर्ण निर्मल शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकट करा देते हैं। गुरु ऊपर से कठोर दिखते हैं पर भीतर से प्रेम के सागर होते हैं। देखने में लगता है कि ये तो बड़ा क्रोधी है, हमको ज्ञान क्या देगा, खुद को तो इतना क्रोध आता है। तो शिष्य लोग ऐसा सोच लेते हैं गुरु के प्रति कि ये तो खुद क्रोध में भरा हुआ है, ये हमको कैसे शांत कर सकेगा। गुरु के प्रति ये भाव आता है तो सोचो कि गुरु के हृदय को अभी पहचाना नहीं, वो क्रोध भी करता है तो तुम्हारे उन्नति के लिए करता है, तुम्हारे उद्धार के लिए करता है, तुम्हारे दोषों को दूर करने के लिए करता है। वास्तव में तो उसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम 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 ही होता है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, उसे अंदर हाथ सहारा दे बाहर बाहर चोट। तो कुम्हार अंदर से हाथ देकर रखता है और बाहर बाहर से चोट मारता है। कुम्हार घड़े को सुंदर रूप देने के लिए बाहर से काफी मारता है, लेकिन टूटने के लिए, गिराने के लिए नहीं। उसके लिए तो अंदर हाथ सहारा देता है। तो क्या जरूरत है हाथ में अंदर घुसाने की? तो बाहर से चोट मारता जाए तो अंदर घुसता चला जाएगा, लेकिन नहीं, बाहर से हाथ का सहारा देता है तो चोट मारता रहता है, सुंदर रूप बन जाता है। गुरु भी बाहर से तुमको क्रोध मालूम पड़ता है कि गुरु में क्रोध है, गुरु में तो काम है, ये हमको क्या निष्काम करेगा, गुरु में तो लोभ है, ये हमको कैसे लोभ सहन करेगा। तो अपने अपने मन के भाव को गुरु के ऊपर भी हम डालते हैं कि गुरु तो कामी है, गुरु तो क्रोधी है, गुरु तो लोभी है, गुरु तो मोही है। पर वो जो काम क्रोध लोभ मोह की लीला करता है वो तुम्हारे अंदर की श्रद्धा को देखने के लिए करता है कि तुम कितने उसके प्रति समर्पित भाव रखते हो। आत्म
आत्मज्ञान के अनुभव से युक्त अपने शिष्य जनक की अष्टावक्र परीक्षा करते हैं, क्योंकि जनक ज्ञानोदय से पूर्व जिस स्थिति में रहते थे, ज्ञान होने पर भी उसी राज वैभव में रह रहे थे। तब अष्टावक्र जी उसकी राज वैभव स्थिति देखकर ऊपर ऊपर से उसकी निंदा करते हुए कहते हैं, अंदर से प्रेम है, ऊपर से उसकी निंदा करते हैं। अंदर से प्रेम है, ऊपर से गुरु क्रोध करके दिखाता है। अष्टावक्र उवाच, हे जनक, तूने अगर अपने को अविनाशी आत्म स्वरूप को ठीक से जान लिया है। गुरु अष्टावक्र शिष्य को सावधान करके कह रहे हैं कि क्या तूने अपने को दृष्टा साक्षी रूप से सब समझा है? जान लिया है, तब फिर मुझ आत्मज्ञानी पुरुष को इस संसार में धन राज संग्रह में रुचि क्यों है? अगर ऐसी बात है कि तूने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा रूप से जान लिया, तो फिर तू महल में कैसे रह रहा है? तू रानी के साथ कैसे शयन कर रहा है? तू अपने राज्य का विस्तार कैसे कर रहा है? तू सेना का संगठन क्यों कर रहा है? तू खुद निकलकर क्यों नहीं चला जाता जंगल में? जब तूने जान लिया कि जगत संसार झूठा है, तो फिर क्यों संसार में घुसा है? खाली शब्द सीख लिए कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, कुछ नहीं हुआ। तेरा देह भाव तो गया नहीं, मोह गया नहीं। ऐसा झकझोरा गुरु ने, किसने? अष्टावक्र ने। किसको? अपने शिष्य राजा जनक को। अब क्या होता है सुनो। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, यदि तू अपने आत्म स्वरूप को अविनाशी एवं सभी भूत भौतिक पदार्थों को नाशवान अच्छी तरह से अनुभव से जान लिया है, तुमने अपने देह को, राज्य को और सबको नाशवान समझ लिया है, तो फिर तू क्यों इसमें फंसा हुआ है? छोड़कर भाग क्यों नहीं जाता है? तो फिर तुझ जैसा उत्तम ज्ञानी इस विनाशी धन संपत्ति राज्य के लिए क्यों समय नष्ट कर रहा है? फिर वैसा उत्तम जिसने जगत को, शरीर को नाशवान जान लिया, ऐसा उत्तम शिष्य फिर इस नाशवान संसार में क्यों करके पड़ा हुआ है? छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? यह मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। कौन कह रहा है? गुरु अष्टावक्र जी। किसको? जनक शिष्य को। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तेरे जैसा उत्तम, क्योंकि तूने सबको नाशवान मिथ्या जान लिया है, अब तेरे मन में कोई मोह आसक्ति नहीं है, तो ऐसा उत्तम शिष्य फिर क्यों इसमें पड़ा हुआ है? हे जनक, जब तुझे आनंद घन आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, तो इस अनित्य धन संग्रह में प्रेम क्यों बना हुआ है? फिर तू इस अनित्य संसार में, राज्य में, धन संपत्ति में, रानी में, राजपुत्रों में क्यों फिर फंसा हुआ है? क्यों मोह कर रहा है? जब जान लिया कि जगत सब झूठा है, सब मिथ्या है, सब सपना है। जब तुझे सर्वत्र एकात्म दर्शन हुआ है, तो तू राज्य कार्य कैसे कर रहा है? राजकारण में तो चोर को, पापी को सजा देना पड़ती है, किसी को फांसी देना पड़ती है, किसी को क्या क्या पीड़ा देना पड़ती है। तू कैसे राजकारण में लगा है जब सब एक ब्रह्म है? जोड़ भी ब्रह्म है, साहूकार भी ब्रह्म है। तो ये मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने सब में एक ब्रह्म देखा है, वो राजकारण कैसे करेगा? राजकारण तो वही कर सकता है जिसकी दृष्टि में कोई धर्मी है, कोई धर्मी है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई चोर है, कोई साहूकार है। भेदभाव होता है तब राज्य चलता है। तो एक सबको ब्रह्म देखने वाला राजकारण कैसे कर रहा है? ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। राज्य कार्य भेद दृष्टि से चलता है। अपराधी को उचित सजा देना, योग्य सेवक, मंत्री, सैनिक को पुरस्कार तथा पदोन्नत देता पड़ता है। जो राजा बनेगा उसे तो चोर को सजा देना पड़ेगी और
के कर्मचारियों को जो अच्छा कर रहे हैं उनको पुरस्कार देना पड़ता है। तो ये भेदभाव कैसे कर रहा है? राजकारी तो भेदभाव से होता है, द्वैत बुद्धि से होता है। और जब तूने एक ब्रह्म जान लिया कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सबको हाथ जोड़ने वाला, नमस्कार करने वाला, किसी को दंड दे और किसी को पुरस्कार दे, ये तो आश्चर्य की बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि तू उत्तम शिष्य और किस प्रकार से ये राजकार्य कर रहा है। तू अभेददर्शी यह राग द्वेष युक्त जीवन कैसे चला रहा है? अभेददर्शी सब में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं मानने वाला, जानने वाला, फिर ये भेद रूप संसार तू कैसे चला रहा है? तेरी भेद दृष्टि कैसे बना रखा है कि चोर को तो सजा देता है, साहूकार को पुरस्कार देता है। यह अद्वैत बुद्धि में ये द्वैत व्यवहार कैसे हो रहा है? जब आत्मदर्शन में मन ही नहीं रहता तो मन के अभाव में तू राज्य की खटपट कैसे कर परवाह है? कैसे? जब आत्मदर्शन में मन ही नहीं रहता और जब आत्मज्ञान हो गया तो फिर मन की सत्ता ही वही खत्म हो जाती है। तो मन के अभाव में तू राज्य की खटपट कैसे चला रहा है? तो फिर मन जब खत्म हो गया, मन ही नहीं रहा, तो चोर को सजा देना, साहूकार को पुरस्कार देना, मंत्रियों की उन्नति करना, ये भेद व्यवहार तेरे द्वारा कैसे हो रहा है? जब मन ही खत्म हो गया और मन के अभाव में तू ये भेद व्यवहार कैसे कर रहा है? ये मुझे आश्चर्य होता है। कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है गुरु, दिखा रहा है, खूंटे को ठोकता जा रहा है और हिलाता भी जा रहा है कि इसका आत्मज्ञान प्रबल है या देह भाव प्रबल है। साम दाम दंड भेद की नीति किस प्रकार चला रहा है? यदि तुझे वैराग्य है और अपने अभय अमृत आत्मा को जान लिया है, तब धन प्रतिष्ठा, सैनिक मंत्री, अश्व हाथी, शस्त्र तोप बंदूक, गोला तीर गदा, भाला वर्छी, महल कोट, अंगरक्षकों की जरूरत किस लिए? फिर से अगर तुमने अपने को अद्वैत सत्ता स्वीकार कर लिया है कि मेरे अलावा अन्य किंचित भी कुछ भी नहीं, फिर तो ये राज्य का विस्तार, ये घोड़े, ये हाथी, ये सैनिक, ये तलवार, ये तोप, ये बंदूक, इनका संग्रह किसके लिए कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवार तो हो नहीं सकती, एक तरफ तो हम पुरस्कार करें और एक तरफ जो है सजा दें, कैसे कर रहा है? फिर से यदि तुझे वैराग्य है, अगर तुझे संसार से, भोगों से, राज्य से वैराग्य हो गया है, तो फिर और अपने अभय अमृत आत्मा को जान लिया है, और अपने को जान लिया कि मैं अभय, कोई डर नहीं, अद्वैती आत्मा हूँ, तो फिर सैनिक की क्या जरूरत है? आगे पीछे सैनिक चल रहे नंगी तलवार लेकर, ये सब क्यों? अगर तुमने अभय अमृत आत्मा को जान लिया है तो तब धन प्रतिष्ठा, सैनिक मंत्री, अश्व हाथी, शस्त्र तोप बंदूक, गोल तीर गदा, भाला वर्छी, महल कोट, अंगरक्षकों की जरूरत किस लिए? ये अंगरक्षक की, महल की कोई जरूरत ही नहीं है। जब एक अपने को अभय अमृत आत्मा जान लिया है तो तुमने कैसे ये ब्रह्म ज्ञान पाया है? अपने को आत्म जान लिया तो फिर ये सैनिक साथ में क्यों चल रहे हैं नंगी तलवार लेकर? तो क्यों जो है घोड़े के ऊपर या हाथी के ऊपर महल पालकी सजा कर जा रहा है? तो बंदूकें क्यों चला रहा है? हे जनक, तेरे मन में समता भाव जागृत हो गया तो फिर आगे पीछे सैनिक अंगरक्षक क्यों रखता है? जब तेरे को लगा कि एक ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, एक मैं के अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो ये आगे पीछे सैनिक क्यों चला रहा है? अंगरक्षक क्यों बना रखा है?
हाथी पालकी पर बैठ मुकुट लगा दाएं बाएं सेवकों से चवर ढुलवाते हुए नगर यात्रा पर वैभव दिखाते की क्या जरूरत। हाथी के ऊपर कि घोड़े के ऊपर वो अपना सिंहासन रखवाते हैं और सैनिक उसके चवर ढलाते हैं दाएं बाएं से। एक छाता ऊपर सर पे धूप से बचाने को रखा जाता है और दो सैनिक चवर ढलाते हैं और फिर कोई शंख नाद करता है, कोई ढोल का आवाज करता है। ये सब कैसे हो रहा है? अगर तूने अपने को एक ब्रह्म करके जान लिया, ये तो द्वैत बुद्धि के बिना ये हो नहीं सकता। और अद्वैत में दो की जरूरत नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने अपने को आत्मा रूप में सचमुच में नहीं जाना है। जब तूने जान लिया है कि यह संसार मृग मारीचिका नीर जैसा मिथ्या है। ये संसार को तुमने कैसे जाना? जैसे मृग दूर से देखता है कि कोई पानी का बड़ा तालाब या समुद्र है और वहां जाता है तो बालू रेती दिखाई पड़ती है, फिर वो दूर देखता है तो वह मृग मारीचिका नीर की तरह यह तेरी स्थिति फिर से। जब तूने जान लिया कि यह संसार मृग मरीचिका नीर जैसा मिथ्या है। ये संसार कैसा है? जैसे वो मृग को पानी का तालाब दिखता है, ऐसा झूठा है। तो फिर उसको संभालने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी बॉर्डर बनाने के लिए वहां पर एक एक सैनिकों को उपस्थित करने की क्या जरूरत है? बॉर्डर के ऊपर वो घर छोड़ के अपना परिवार छोड़कर एक एक सैनिकों को वहां लाइन की लाइन खड़ा क्यों कर रखा है? जब जगत ही झूठा है, वहाँ कोई दूसरा है नहीं, तो ये सब क्यों किया है? रस्सी में भासने वाला सर्प जैसा, गंधर्व नगर जैसा, इंद्रधनुष के रंग जैसा, स्वप्न नगर जैसा असत्य है। ये संसार कैसा है? उसके 3-4 दृष्टांत, प्रसिद्ध दृष्टांत दे रहे हैं। कैसा? ये संसार झूठा है, जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप झूठा दिखाई पड़ता है, या इसी प्रकार मृग मरीचिका दूर से सांप को पानी का तालाब दिखता है, या सीप में चांदी की तरह झूठा है। और कौन सा दृष्टांत है? स्वप्न नगर इंद्रधनुष में रंग जैसा, इंद्रधनुष के रंग की तरह, जो कि झूठे हैं। इंद्रधनुष के साथ रंग दिखाई तो पड़ते हैं पर एक भी वो सत्य नहीं है। और इसी प्रकार से क्या दिखाई पड़ता है? स्वप्न नगर जैसा असत्य है। स्वप्न का नगर में बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़े वहाँ पर राजा जूस निकाल रहे हैं, बहुत सन्यासी गंगा नहाने जा रहे हैं इत्यादि, बहुत भगत लोग आए हैं। तो स्वप्न नगर जैसे झूठा है, मृग मरीचिका नीर झूठा है, सीप की चांदी झूठी है, रस्सी का सांप झूठा है, वो असत्य रंग झूठे हैं। ऐसे ये जगत झूठा जिसने जान लिया है, फिर उसको ये आडंबर करने की, सैनिक रखने की और चंवर ढुलाने की क्या जरूरत पड़ी? तो फिर इस स्वप्न रूप संसार को पाने हेतु, रक्षा हेतु तेरी प्रवृत्ति कैसे होती है? तो फिर तेरी रक्षा इस संसार, झूठे संसार को बनाए रखने के लिए अपनी सैनिक की व्यवस्था करना पड़ती है कि सैनिक जितने ज्यादा होंगे मेरे राज्य के चारों ओर खड़े होंगे और वो मेरे राज्य की रक्षा करेंगे, अन्य राजा को चढ़ाई करने नहीं देंगे, उन्हें वहीं भगा देंगे या मार देंगे। ये तेरे विचार कैसे आया? जब तूने जगत को सपना जान लिया, इंद्रधनुष के रंग की तरह, सीप के चांदी की तरह, या और इसी तरह रस्सी में सांप की तरह, या मरुस्थल में जल की तरह, जब जगत झूठा है, फिर इसे बनाए रखने के लिए ये तू कैसे कर रहा है? ये कैसे तेरी बुद्धि है? यह मुझे आज स्पष्ट रूप से बता दे।
अब तो मुझे इसको समझा कि ये सत्य को क्यों कर रहा है। अष्टावक्र जी अपने शिष्य से धन संबंध में प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि धन की आसक्ति के पीछे सांसारिक भोग वासना खड़ी है। फिर से अष्टावक्र जी अपने शिष्य से धन संबंध में धन 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 प्रॉपर्टी धन के संबंध में प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि धन की आसक्ति के पीछे धन की आसक्ति इसके अंदर है या धन की आसक्ति नहीं है, इसलिए धन संबंधी प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि धन आसक्ति के पीछे सांसारिक भोग वासना खड़ी है। क्योंकि धन क्यों चाहता है? संसार का सुख मिले, संसार का भोग मिले, धन इसीलिए तो चाहता है। अगर धन की इच्छा नहीं होती है तो साधु लोग घर छोड़ के, आश्रम छोड़ के, त्यागी होकर, दिगंबर होकर या एक वस्त्र धारण करके घूमते थे। उनको धन में आसक्ति, इसलिए धन लेते भी नहीं, धन को साथ लेकर चलते भी नहीं है। एक बार एक सन्यासी बैठा था और वहां पर से शिष्य आते थे और कुछ चाहते थे तो वो लेता नहीं था, बस 3 पैसे वो वहां पर ले लेता था और बाकी लौटा देता था। इससे करते करते राजा निकला तो वो जो सन्यासी के पास धन था उसको वो 3 पैसे पास में रखता था, उसको दे रहा था। राजा को कहा कि ले ये तू ले जा। बोले क्या मुझे भिखारी समझा है? अरे तू भिखारी नहीं है तो दूसरे राज्य पर हमला करने क्यों जा रहा है? कुछ कमी है? ले इसको ले ले। तो वो सन्यासी 3 पैसों को भी पास में नहीं रखता था, लौटा देता था, ले जा मेरे को जरूरत नहीं। और राजा को भी उसने 3 पैसे देकर उसके अहंकार को नष्ट किया कि तू जब राजा है तो फिर दूसरे राज्य पर आक्रमण क्यों कर रहा? कुछ कमी लग रही है ना, इसीलिए तो दूसरे राज्य पर तू हमला करने जा रहा है, इसलिए तू भिखारी है। और उस सन्यासी ने राजा को विवेक जगा दिया कि वास्तव में मेरे को भिखारी कहा है तो ठीक कहा, इतना धन राज्य होकर फिर और मैं दूसरे राज्य पर हमला करने क्यों जा रहा हूँ। इसलिए जो लोग संतोषी होते हैं, संतोषी व्यक्ति को धन में लोभ नहीं होता है, इसकी पहचान है। अगर ये संग्रह कर रहा है तो इसको धन में लोभ है, और धन में लोभ है यानी भोग वासना में फंसा है, क्योंकि जितना ज्यादा धन होगा मैं उतना भोग मोज करूंगा। लोग धन इसलिए अधिक संग्रह कर रखना चाहते हैं कि धन द्वारा सांसारिक सुख वैभव अधिक भोग सकेंगे। गाड़ी आ जाएगी, महल बन जाएगा, मेरे और सेवक हो जाएंगे, ऐसा सोच के धन संग्रह करता है। महल, रथ, घोड़े, हाथी, गाड़ी, दास दासियां, हीरे मोती, स्वर्ण अलंकार आदि धन द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। अपना एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगा लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में मैं स्वतंत्र रूप से यात्रा करता रहूंगा, मेरे गाड़ियां होंगी, हाथी घोड़े होंगे। इस तरह से भोग वासना में युक्त व्यक्ति ही धन का संग्रह करता है और अधिक दिन सुख से जीवित रह सकेंगे। जो अंदर से जितना खाली है वह उतना ही धनार्जन एवं बाहरी वस्तुओं के संग्रह में रात दिन लगा रहता है। जो अंदर से खाली है, अंदर का मतलब आत्मा, जो आत्मा धन से खाली है वो बाहर के धन को संग्रह करने में मकान, घोड़ा, गाड़ी, कार, बंगला राज्य में लगा रहता है। और जो अंदर से जितना तृप्त है उसको फिर बाहर से उतना संसार के प्रति वैराग्य बना रहता है। परमात्मा अनुभूति से जो जितना खाली है वह बाहरी धन द्वारा भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। जो परमात्मा दृष्टि से, जो आत्म दृष्टि से वंचित है, उसको आत्मा का पता नहीं, ब्रह्म का पता नहीं, आनंद का पता नहीं, मुक्ति का पता नहीं, वो बाहर से संग्रह करके अपने को पूरा करना चाहता है।
पर बाहर के धन को संग्रह करने से अंदर की भिखारी तना मिटता नहीं है। वो तो आत्मधन भी एक ऐसा धन है जिसको पाकर पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति होती है और बाहर के भोग पदार्थों से उसको वैराग्य होता है। अगर बाहर के वैराग्य पदार्थों से वैराग्य नहीं है, फिर से सुनो, अगर बाहर के पदार्थों से वैराग्य नहीं है, बाहर के धन में सुख वृद्धि अगर है तो अंदर से खाली है। अंदर से जो भरा होगा उसको बाहर के पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी। अंदर से जो जितना तृप्त होगा उतना बाहर से वो विरक्त होगा। यह उसकी दरिद्रता का ही प्रमाण है। फिर से क्या प्रमाण है? यह उसकी दरिद्रता का ही प्रमाण है। क्या प्रमाण बताओ? वह बाहरी धन द्वारा बाहर के धन के द्वारा, बाहर के संपत्ति के द्वारा जो अपने को पूर्ण बनाने की चेष्टा में लगा है, बाहर के धन, मोटर गाड़ी, इनको तो सोचो अंदर के धन से भी भिखारी है, खाली है। इसको अंदर आत्मा का बोध नहीं जगा। जिसको आत्मा का बोध जग गया कि मैं दृष्टा साक्षी अखंड आत्मा हूँ, असंग आत्मा हूँ, निर्विकार आत्मा हूँ, तो उसको फिर बाहर के धन में लोभ नहीं होगा। वह बाहरी धन द्वारा भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। कौन? जिसको अंदर का धन नहीं मिला है वो बाहर के धन के द्वारा शांति, पूर्णता का बोध चाहता है, लेकिन बाहर के अनेक धन के द्वारा कभी भी पूर्ण शांति का बोध नहीं जगेगा। यह उसकी दरिद्रता का ही प्रमाण है। ये मनुष्य की दरिद्रता का प्रमाण है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसको अपना बना लो, इसका अपना बना लो, इसको अपनी संग्रह कर लो, इसको भी पुराने डब्बे को भी नहीं खोलता है। खाली हो गई दवा तो पुराने दो खाली बोतल को भी नहीं फिर काम आएगी, फिर पुराना बैग काम आ जाएगा। ये नया बैग हाथ में आ गया तो पुराने को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको तो बाहर के धन को अंदर लाने से लगता है कि मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो त्याग नहीं करता, संग्रह में लगा रहता है। क्योंकि वह आंतरिक धन के अभाव में उसे बाहरी नश्वर वैभव द्वारा भरने में लगा है। जो भीतर से पूर्ण है उसकी बाहर भिखारी दशा होने पर भी वह पूर्ण आनंद को उपलब्ध कर रहा है। जो आत्मा आनंद अनुभव कर चुका है, बाहर से खाली होने पर भी वो पूर्ण ही रहता है। बाहर का खालीपन उसे तकलीफ नहीं देता, दुख नहीं देता, उसको लोभ नहीं जगता है। बाहर का खालीपन, अंदर से जो तृप्त है उसको बाहर के जगत के भोग पदार्थ कभी तृप्त नहीं कर सकते। जीव अपने अंदर परमात्मा अनुभूति की अपूर्णता को बाहर के धन संग्रह द्वारा पूरा करना चाहता है। वह दूसरे को धन वैभव इसलिए दिखाना चाहता है कि लोग उसे बड़ा धनवान समझें, सम्मान दें, किंतु आत्मानुभूति के बिना इंद्र भी भिखारी ही है। आत्मा अनुभव के बिना करोड़पति भिखारी ही है। जैसे वो सुकरात कितने राज्यों को अपने वश में किया, कितने राज्यों पर हमला किया, कितने धन को, स्वर्ग को संग्रह किया, तो अपने मंत्री से कहा, ये मंत्री जितना धन आज तक मैंने कमाया है सबको बाहर निकाल कर दिखाओ। सोना, मुकुट महल, हीरे जवाहरात और जो जो प्रकार की कीमती चीजें, ताकि मुझे लगे कि मेरे जैसा कोई राजा पृथ्वी पर धनी नहीं रहा होगा, तो मेरे को खुशी हो। और जब सब धन संग्रह कर दिया बाहर, तो लगाओ मेरे जैसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं होगा। लेकिन कोई पुण्य जग गया उस सुकरात को और मन में विचार आया
कि अब कब मेरा अंतिम श्वास होगा, मैं तो चला जाऊंगा। और इस धन को पाने को कितने राजाओं को मारा, कितने रानियां विधवा बन गई, कितने राजपुत्र भिखारी बन गए, कितने हाथी नष्ट हो गए, कितने घोड़े नष्ट, कितने सैनिक नष्ट हो गए इस धन को पाने के लिए। और जब शरीर जाएगा तो मेरे दोनों हाथ खाली रहेंगे। तो मंत्री से कहा, ए मंत्री, जब मेरा जनाजा निकलेगा, डेड बॉडी, मृतक शरीर, तब दोनों हाथ उस अर्थी से बाहर निकाल देना, दोनों हाथ। और महाराज, ऐसा तो आज तक किसी राजा ने नहीं किया कि मरता हुआ शरीर और दोनों हाथ बाहर रखे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, दुनिया वालों को शिक्षा देना चाहता हूँ कि इस अनित्य धन को पाने में कितना पाप किया, कितने हाथी मारे, घोड़े मारे गए, कितने राजा मारे गए, कितने अनाचार हुआ। और अब मैं इस धन को छोड़कर जा रहा हूँ, तो दुनिया वालों को भी ये शिक्षा मिल जाए कि जब जाता है तो दोनों हाथ खाली है। जो मुट्ठी बांधे आया, माँ के गर्भ से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। एक दिन सबके जीवन में ये घटना घटेगी। तुम बहुत भोगों को संग्रह करो, बहुत सोने को संग्रह करो, बहुत मोटर गाड़ियों को, महल को संग्रह कर रहे हो, बहुत बैंक बैलेंस करोड़ों का बना रहे हो। ये शिक्षा देने के लिए सिकंदर कहता है कि दोनों हाथ हमारे बाहर रखना, ताकि दुनिया जान ले कि जो मुट्ठी बांधे आया है, लेकिन हाथ पसारे तो ये धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए उपयोग लो, धन है तो उपयोग लो, दीन दुखियों की मदद करो, किसी तरह किसी को कष्ट से मुक्त दिला दो, तो ये धन का उपयोग है। और तुम किसी दीन दुखी को, गरीब को, असहाय को मदद नहीं पहुंचा रहे हो, तो ये धन तुम्हारा तुमको 84 के चक्र में डालने वाला, फिर कुत्ता बनाने वाला है, फिर तुम्हें सांप चूहा बनाने वाला है, क्योंकि उन योनियों में फिर पराधीनता है। किसी के घर में घुस के खाओगे, डंडे खाओगे। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घटने प्राण, जब तक जीवन है दया का त्याग मत करना। अपने धन को दया के द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचाना। निज सुख बिन होई कि थीरा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। अपने पास धन है उससे नहीं, आत्म सुख से सुख है, आत्मा का बोध है, तभी तुम सुखी होगे। कोई बाहर के धन से तो तुम दुखी बने रहोगे। आत्म सुख ही सुख है, और बाहर का धन तो तुम्हें बांधने वाला है। फिर से निज सुख बिन होई कि थीरा, निज सुख, अपना सुख होगा तभी शांति आएगी, तभी संतोष आएगा। निज सुख यानी आत्म सुख। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। तब भेद भाव जन्म मरण का यह सब चक्र समाप्त होगा, जब आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। उससे बड़ा कोई धन नहीं, उससे बड़ा कोई प्रॉपर्टी नहीं। धन के लिए दौड़ने वाले तो पागल कहलाने योग्य हैं, परंतु धन त्याग भागने वाले ही उतने ही पागल हैं। धन त्याग करने वाला नाम कमाना चाहता है, दानवीर, सेवाभावी, गौसेवी, त्यागी कहलाना चाहता है। समाज में प्रजा द्वारा प्रतिष्ठा, जय जयकार, गले में माला धारण करने की भावना मन में छुपाए हुए है। ये सब जो लोग धन का त्याग का भी प्रदर्शन करते हैं कि मैंने ये धर्मशाला बनवाई, ये मैंने हॉस्पिटल बनवाया, मैंने यह
अनाथ आश्रम बनाया, मेरा लोग सम्मान करेंगे, गले में माला डालेंगे, मेरे को घर से निकालेंगे, ये भी अपना धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो धन के लोभ में फंसे हैं, वे जितने मूढ़ हैं, ये धन का त्याग करके जो अपने अहंकार को दिखा रहा, ये भी उतना ही मूढ़ है। फिर से धन के लिए दौड़ने वाले तो पागल कहलाने योग्य हैं, परंतु धन त्याग भागने वाले भी उतने ही पागल हैं। धन त्याग करने वाला नाम कमाना चाहता है, वो नाम कमाएगा, मेरा नाम लिखना इस पे, मेरा नाम इस पे होना चाहिए, मेरे नाम का बोर्ड लगना चाहिए। क्यों? ताकि दुनिया जाने कि वो इतना धनी था। उसको भी उतना ही पागल समझो जो धन के संग्रह में लगा है, ये धन के त्याग में लगा है। दानवीर, सेवाभावी, गौ सेवी, त्यागी कहलाना चाहता है। समाज में प्रजा द्वारा प्रतिष्ठित जय जयकार, गले में माला धारण करने की भावना मन में छुपाए हुए है। घर परिवार, पत्नी, पुत्र छोड़ जो साधु बने हैं, उन्होंने केवल दिशा बदल दी है, पर धन की दौड़ चालू है। आश्रम, शिष्य, सिंहासन बनना, हाथी रथ कार में सवारी करना, शिष्यों से पैर दबवाना, आरती उतरवाना, मठ मंदिर बनवाने, ट्रस्ट की संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं। व्यापारी बने बैठे हैं। बड़े बड़े धनी लोगों को ट्रस्टी बनाया जाता है। धन का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। ये पैर दबा दबा कर, मालिश कर करके मुझे भी बदनाम करना चाहते हैं कि तुम भी उसी की श्रेणी के हो, लेकिन तुम मानते नहीं, मनमानी करते हो, मनमानी मनवा लेते हो, लेकिन वस्तुतः इनकी जरूरत नहीं है। कफन में जेब नहीं। विजयनगर के राजा की मृत्यु हो जाने पर दीवान ने राजकुंवर को बुलाकर कहा कि इस राज्य कोषालय की चाबी आज से आप संभालें। अब आप इस खजाने के उत्तराधिकारी हैं। धन, राज्य, खजाना, हीरे मोती, घोड़ा, हाथी, महल देख राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए कि इस धन राज्य के संग्रह में मेरे पितामह ने सारे जीवन कितना संघर्ष किया, राज्य विस्तार किया, किंतु इसे वे भोग ना सके। सब यहीं छोड़ बेचारे चले गए। सिकंदर जैसे सब छोड़ के चला गया, वैसे ही इस राजा ने अपने धन के जितने भी खजाने थे उसकी चाबी अपने बेटे को दे दी कि अब मैं तो जा रहा हूँ, तो इसका भोग करना। तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए कि इस धन को संग्रह करने के लिए कितना इन्होंने कष्ट पाया, कितने की हत्या की, कितना दुख भोगा, और ये कुछ नहीं ले जा पाए, तो मैं क्या ले जा पाऊंगा। ऐसा उसको दुख हुआ, सुख नहीं मिला। धन द्वारा कोई अमरता प्राप्त नहीं कर पाता है, ना इसे साथ लेकर जा सकता है। जीव धन संचय परिवार में, राजा घर में, श्रीमंत घर में जन्म तो ले सकता है, किंतु धनवान राजा होकर कोई मरते नहीं। कोई 2 गज से ज्यादा कपड़ा पहनकर नहीं मरता। वह कफन में भी जेब नहीं रख पाता। कितने कपड़े पहनोगे, कितनी साड़ियां पहनोगे, कितने सूट पहनोगे, इस शरीर पर 2 वस्त्र से ज्यादा की जरूरत नहीं, एक नीचे एक ऊपर। लेकिन 2 व्यक्ति, समर व्यक्ति हर दिन एक नया रंग, हर दिन एक नया जो है अपना शो बना के चलते हैं। यह वासना दुख का कारण है। तो ये किसी धनी घर में जन्म लेगा, लेकिन भोग तो 2 के अलावा ज्यादा का कर नहीं पाएगा। एक बदन पर 2 कपड़ों से ज्यादा कोई धारण, तुम पूरे बक्से बक्से भर लो अपने सूट साड़ियों से, लेकिन तन पर तो 2 ही ढाले जाएंगे। करोड़ों की संपत्ति के मालिक जीवन में भले रहे होंगे, किंतु सबको भिखारी बनकर ही मरते देखा। किंतु जब भी मरता है तो कफन भी साथ नहीं जाता है,
भिखारी बनकर ही मरना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों को तुमने धन को संग्रह किया है, लेकिन वो करोड़पति भी जब जलाया जाता है तो एक कफन का कपड़ा साथ होता है, और वो भी मरते समय जलाते समय वहाँ का जो मेंटर है शमशान भूमि का, वो उसको हटा लेता है, क्योंकि कीमती कपड़ा है तो उसको अलग कर लेता है और दिगंबर जलाया जाता है। भिखारी हो या राजा, जमीन पर लकड़ी पर लिटाकर लकड़ी से ही जलाए जाते हैं। महल में, करोड़ों के महल में सिंहासन पर बैठता था, लेकिन जब जलाया जाता है तो आसन से हटाकर जमीन पर लेटाया जाता है, जमीन के ऊपर। लकड़ी की बजाय चंदन की लकड़ी का उपयोग कर ले कोई करोड़पति, लेकिन जमीन पर ही लेटाया जाता है। राजमहल के सिंहासन पर किसी को लेटाया नहीं जाता है। राजकुंवर ने सोचा, जब मेरे पिता पितामह को धन सुख नहीं पहुंचा सका, सब निर्धन होकर ही मरे, तो फिर मैं इस धन को लेकर क्या करूं? जिस धन से अमृत्यु की प्राप्ति हो, मुझे वही धनार्जन करना चाहिए। तो जिस धन से सुख नहीं है और मेरे बाप को नहीं मिला, तो उस धन को मैं क्या करूं? धन तो वही धन है जिसको पाकर सुख शांति मिले, और वो आत्म धन ही धन है जिसे पाकर सचमुच में जीव को शांति मिलती है। इसलिए सोने चांदी हीरे जवाहरात जमीन गाड़ी बंगले, इनसे क्या सुख मिलना है? तो दुख के ही सब साधन है। दूसरों को दुखी करके इनको प्राप्त किया जाता है, और फिर प्राप्त करके इन्हें बिना भोगे छोड़कर चले जाना पड़ता है। साथ में ना हाथी जाता है, ना प्लेन जाता है, ना गाड़ी जाती है, सब यहीं रह जाते हैं। ऐसा ही घटना श्री राम के जीवन में घटी। श्री राम पिता आज्ञा से तीर्थ यात्रा कर घर उदासीन मौन शांत अवस्था में दिखाई पड़ने पर दशरथ ने पूछा कि तू इस प्रकार उदास अशांत क्यों दिखाई पड़ता है? तब श्री राम ने कहा कि मुझे वह धन, वह राज्य मलिन है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। पहले दशरथ जी ने राम जी को कहा कि तू बेटा तीर्थ यात्रा पे निकल जा, अपने साथ में मित्र को भी ले जा, आचार्य को भी ले जा, मंत्री को भी ले जा, कुछ सैनिक भी ले जा, और सब राज्यों में भटक भटक कर, सब राजाओं से मिलकर, सब मंत्रियों से मिलकर, और सब पंडितों से, पुजारियों से, गुरुओं से मिलकर यज्ञ भी करना, जहाँ जरूरत पड़े तो तीर्थ यात्रा भी करना जा। और राम जी को भेजा। 6 महीने तक राम जी अपने मंत्री, अपने कुछ सैनिक और खजाना और मित्र सबको लेकर गए। जहाँ जहाँ यज्ञ करना था वहाँ यज्ञ किया, जहाँ दान देना था वहाँ दान दिया, जहाँ पर जो कुछ करना था। 6 महीने बाद जब लौट के आए तो घर में बिना पिता को प्रणाम किए, बिना माँ को प्रणाम किए, और कमरे में जाके लेट गए। माँ गई, बेटा तुझे क्या बीमारी हो गई, तुझे क्या चिंता लग गई? बाप भी पूछता है तुझे क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। अरे तू राजा का बेटा है, तू भिखारी नहीं है, ऐसे कैसे तू अशांत पड़ा है? तेरे मन में क्या वासना, क्या कामना, बता, तू चिंता मत कर। कोई जवाब नहीं। न राजा को, दशरथ को कहा, न माता कौशल्या को कुछ कहा, लेटे रहे। तो फिर विश्वामित्र को कहा तुम जाओ और तुम पता करो इसको क्या कमी है। ये तो खुद राजा का बेटा है, कोई राज्य की कमी नहीं, भूमि की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, और क्या चाहता है वो भी हम करेंगे। विश्वामित्र ने सब तरह से पूछा कि बता तू क्या चाहता है। कोई उत्तर विश्वामित्र को भी नहीं मिला। तब वशिष्ठ जी को भेजा कि तुम जाके पूछो। आखिरी में वशिष्ठ जी गए और उन्होंने पूछा कि तुम इस तरह से राम
दुखी क्यों हो, चिंतित क्यों हो? कौन सा दृश्य तुम्हें भयभीत लगा? कौन सी घटना तुम्हें अप्रिय लगी? बताओ, हम उसे अभी हटा देंगे, मिटा देंगे, कमी को पूरा कर देंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मौत आने के पहले मैं आत्मा को जानूं। मौत आने के पहले मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। आत्मधन ही सबसे बड़ा धन है। ये किन्होंने कहा? राम जी ने। किसे कहा? गुरु वशिष्ठ से। तो गुरु वशिष्ठ को खुशी हुई कि चलो इसको इतनी छोटी उम्र में ही, जहाँ इसका पिता राजा बनाने जा रहा है और यह विराट को प्राप्त हो रहा है, धन्य है इसका पुण्य। और तब फिर राम जी को वशिष्ठ जी ने ज्ञान का उपदेश दिया कि हे राम, यह जगत में शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाव में तुड़ेगा। यह ज्ञान की भूमिकाएं सिखाई। तू मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता है तो ये सुनिए, उसको ये मार्ग में निकलना होगा। आत्मा को जानना कोई बाजार से खरीद कर लाने की कोई वस्तु नहीं है। विवेक, वैराग्य, संपत्ति, मुमुक्षुता चाहिए, तब जाकर शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाव में तुल्यता प्राप्त होती है। ये बात अष्टावक्र जी यहाँ दृष्टांत से समझा रहे हैं। दशरथ जी अपने बेटे राम को पूछते हैं, प्रसंग चल रहा है। ज्ञानवल्लभ ऋषि की पत्नी मैत्रेयी ने भी यही मांग की थी कि जिससे अमृत की प्राप्ति हो वह धन मुझे चाहिए। राजकुंवर ने सोचा, धन में अमरता नहीं, धन साथ ना जा नहीं सकता, फिर उसे संभाल संभाल कर रखने की चिंता फिक्र क्यों की जाए। धन साथ नहीं जाता है तो फिर उसे संभालने में कितना हमको कष्ट भोगना पड़ता है। ये व्यर्थ क्यों समय बर्बाद करें जब हमारे साथ ही नहीं जाता है। तो फिर मैं धन को क्यों स्वीकार करूं? कुंवर ने दीवान जी से कहा, धन द्वारा अमरता प्राप्त हो सके तो वह मार्ग बताना या मरने पर धन साथ लेकर जा सके वह रास्ता कल मुझे बताना। यदि तुम्हें रास्ता ना मिले तो फिर मैं बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह कुंवर राजपाट छोड़कर सन्यासी हो गया। चाबी को मंत्री के महल द्वार पर छोड़ चला गया। आज इतना है। जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? वन मोक्ष किसको? कस्तम